नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको पता है कि आज मैं कौन सा लेसन लेकर आई हूँ? आज मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक का लेसन 16 पढ़ाऊँगी, यानी डर्ट एंड फ्लाइज। तो सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको बाहर का खाना तो बहुत पसंद है ना खाना? जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं ना कि मुझे वो मिठाइयाँ खानी हैं या मुझे फ़ास्ट फूड खाना है या कोई भी चीज़ है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उन बाहर के जो फूड होते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं, उन पर क्या भिन भिनाते रहती है? जो खाना या भोजन खुला रहता है या खुले में रहता है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उसके ऊपर कैसे फ्लाइज या मक्खियाँ जो हैं वो घूमते रहती है, भिन भिनाते रहती है और आपसे पहले वो भोजन का मज़ा लेते रहती है। तो बच्चों, जिस भोजन पे मक्खियाँ भिन भिनाती है, क्या वो खाना हमें खाना चाहिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ पर डर्ट होगा वहाँ पर फ्लाइज तो आएंगे ही, यानी कि जो जगह गंदगी से भरा हुआ होगा या जो भोजन खुला में रखा हुआ होगा वहाँ फ्लाइज तो आने ही हैं। तो आज का हमारा लेसन क्या है? डर्ट एंड फ्लाइज के बारे में हम पढ़ेंगे। डर्ट एंड फ्लाइज। तो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग: फ्रेश, FRESH, फ्रेश मतलब ताज़ा। फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज यानी मक्खियाँ। स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। एनी, ANY, एनी यानी कोई। क्लीन, CLEAN, क्लीन यानी साफ। टाउन, TOWN, टाउन यानी शहर। डर्टी, DIRTY, डर्टी यानी कि गंदा। तो आपने देखा यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स है जिसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? आगे अपने लेसन में। तो बच्चों, आप रेडी है ना डर्ट एंड फ्लाइज पढ़ने के लिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। डर्ट एंड फ्लाइज। हीरा, I want those sweets, Papa. Father, they are not fresh. Hira, why, Papa? Father, you should not eat any of those sweets. Flies are sitting on them. They make them dirty. आप देख रहे हैं यहाँ एक प्लेट में क्या रखा हुआ है? स्वीट्स रखे हुए हैं और स्वीट्स के ऊपर क्या घूम रही है? फ्लाइज घूम रहे हैं। तो बच्चों, हीरा यहाँ अपने पापा से कहते हैं कि पापा, मुझे स्वीट्स खाना है, मुझे वो मिठाइयाँ चाहिए। तो पापा कहते हैं कि वो फ्रेश नहीं है, ताज़ा नहीं है वो। तो हीरा पूछता है, क्यों पापा? तो उसके पिताजी हीरा को जवाब देते हैं कि तुम्हें इस तरह की मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए क्योंकि उस पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं और मक्खियाँ बैठ करके उनको गंदा कर देती है। तो आप देख रहे हैं ना कि मिठाइयों पर कैसे मक्खियाँ भिन भिना रही है। तो देखते हैं आगे हीरा क्या कहता है, मिठाइयाँ खाता है कि नहीं। हीरा, डू फ्लाइज मेक स्वीट्स डर्टी? हीरा पूछता है अपने पिताजी से कि क्या मक्खियाँ मिठाइयों को गंदा करती है? तो उसके पिताजी जवाब देते हैं, यस, दे डू सो व्हेन दे सिट ऑन देम। उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ, वो ऐसा करती है, जब उस पर बैठती है तो उसे गंदा कर देती है। हीरा कहता है, बट वेयर डू फ्लाइज कम फ्रॉम? कि आखिर ये मक्खियाँ आती कहाँ से हैं? तो फादर उसके जवाब देते हैं, दे कम फ्रॉम द डर्ट, यानी वो गंदगी से आती है। जहाँ पर गंदगी होगा, डर्ट होगा, वहाँ पर फ्लाइज तो आएंगे ही। आप भी देखे होंगे कि जहाँ पे गंदा भोजन या खुला भोजन या कुछ भी गंदगी रहती है तो क्या होता है? मक्खियाँ यानी कि फ्लाइज वहाँ आती है। तो आगे देखते हैं हीरा क्या पूछता है फिर अपने फादर से। हीरा, डू दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्टी? हीरा पूछता है कि क्या वो हमारे भोजन को भी गंदा करती है?
तो उसके पिताजी जवाब देते हैं, यस माय सन, दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्टी बाय सिटिंग ऑन देम, व्हेन वी ईट द डर्टी फूड वी फॉल इल। यानी उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि हाँ मेरे बेटे, जब वो मक्खियाँ हमारे भोजन पर बैठती है तो वो हमारे भोजन को भी गंदा कर देती है, और जब हम उस भोजन को फिर खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भोजन पर कैसे मक्खियाँ भिनभिना रही है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भोजन को हमेशा क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। आप घर पर भी जब खाते खाते कुछ छोड़ देते हैं तो आपके पेरेंट्स भी कहते हैं ना, मम्मा भी कहती है ना कि भोजन को ढक दो। क्यों कहती है? ताकि उस पर फ्लाइज ना आए, उस पर मक्खियाँ ना बैठें। अगर भोजन पे मक्खियाँ बैठ गई तो क्या होगा, हमारा भोजन गंदा हो जाएगा। ऐसे भी तो आप देखते हैं ना कि जहाँ पर खुला हुआ खाना या फिर गंदगी रहती है, जहाँ भी कहीं पर गंदगी रहेगी वहाँ क्या आता है, फ्लाइज आता है। तो हमें इन फ्लाइज से बचना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो देखते हैं आगे स्टोरी में फिर क्या होता है। हीरा, सो हाउ कैन वी कीप आउट फ्लाइज? हीरा कहता है तो फिर हमें मक्खियों से कैसे बचना चाहिए, हम मक्खियों से कैसे दूर रह सकते हैं? तो उसके फादर बताते हैं, वी कैन कीप आउट फ्लाइज बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन, फ्लाइज डू नॉट लाइक अ क्लीन टाउन। उसके पिताजी हीरा को समझाते हैं कि हम अगर अपने शहर को साफ सुथरा रखें तो मक्खियाँ नहीं आएगी, क्योंकि मक्खियों को साफ सुथरा जगह या साफ सुथरा शहर पसंद नहीं होता है। मक्खियों को क्या पसंद होता है? मक्खियों को तो डर्ट पसंद है, यानी कि गंदगी, धूल, है ना। तो जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ क्या आएगा, फ्लाइज। लेकिन अगर हम अपने आसपास के जगह को क्लीन रखें, साफ रखें, तो वहाँ फ्लाइज नहीं आएंगे, है ना। तो इसीलिए उसके पिताजी हीरा को समझाते हैं कि अगर हम अपने शहर को क्लीन रखें, अपने शहर को या गांव को साफ सुथरा रखें, तो मक्खियाँ वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि मक्खियों को क्या पसंद है, डर्ट पसंद है, क्लीन नहीं पसंद है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फिर क्या बोलता है हीरा। हीरा कहता है, सो वी शुड कीप आवर टाउन विलेज क्लीन, शुडंट वी? वो कहता है तो हमें अपना शहर या गांव साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। तो उसके फादर कहते हैं, यस माय सन, वेयर देयर इज डर्ट देयर आर फ्लाइज, नो डर्ट नो फ्लाइज। यानी कि उसके पिताजी हीरा को कहते हैं, हाँ मेरे बच्चे, हमें साफ सुथरा ही रहना चाहिए। जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ मक्खियाँ आएगी, जहाँ गंदगी नहीं होगी वहाँ मक्खियाँ भी नहीं होगी। नो डर्ट नो फ्लाइज, है ना। तो आपने देखा कैसे हीरा और उसके पिताजी में बातचीत होती है, और उसके पिताजी हीरा को खुला हुआ भोजन या मिठाइयाँ खाने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं, ये बात आपको समझ में आई ना, क्योंकि खुले हुए भोजन में क्या रहता है, फ्लाइज रहता है। तो अब आपको समझ में आया कि फ्लाइज कहाँ नज़र आएंगे आपको, जहाँ पे डर्ट होगा। लेकिन अगर हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो फ्लाइज तो आएंगे ही नहीं, है ना। तो अब आप ये बताइए कि क्या आपने कभी किसी गंदे जगह पर या फिर खुले हुए भोजन पे फ्लाइज को उड़ते हुए या बैठते हुए देखा है? देखा है ना, वो कैसे उड़ते रहती है, उड़ती है, बैठती है, फिर उड़ती है, फिर बैठती है। तो आप जरा सोचिए कि वो कितने जगह पर बैठती होगी, यानी कितने गंदे गंदे जगह पर बैठती होगी, क्योंकि उसका रिलेशन तो डर्ट से है। तो जब वो उस जगह पर बैठकर फिर आपके भोजन पर बैठती है, तो वहाँ से वो गंदगी अपने हाथ पैरों में लगाकर आती है और आपके भोजन पर बैठकर उसे भी गंदा कर देती है ना। तो बच्चों, अब मक्खियाँ तो हाथ पैर धोकर नहीं बैठती ना, वो सीधा डर्ट से उठती है और खुले हुए भोजन पर बैठ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें खुला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए और गंदगी से बचना चाहिए। जहाँ फ्लाइज रहेंगे वहाँ हम बीमार पड़ेंगे। तो आया ना बात समझ में? तो कैसा लगा आपको ये लेसन? अच्छा लगा ना, और समझ में भी आया ना,
और एक लेसन आपको ये भी मिला कि खुले में हमें क्या करना चाहिए, भोजन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों लेसन हो गया हमारा ख़त्म। अब लेसन के बाद किसकी बारी है, एक्सरसाइजेस की। तो जल्दी से पेंसिल उठाइए और रेडी हो जाइए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, बनाते हैं एक्सरसाइजेस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी प्रश्न के जवाब देने हैं। व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक वेरी मच, बच्चों को क्या बहुत ज़्यादा पसंद है, बताइए। इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं, आपको क्या पसंद है। देखते हैं आंसर को। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स वेरी मच, यानी कि बच्चों को स्वीट्स बहुत पसंद है, मिठाइयाँ बहुत पसंद है। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी फेयर में जाते हैं या कहीं घूमने कहीं भी पिकनिक पे, तो आप अपने साथ मिठाइयाँ ले जाते हैं ना, या कोई भी स्वीट्स की दुकान में सामने जाके आप खड़े हो जाते हैं कि मुझे स्वीट्स खानी है। तो इसीलिए बच्चों को क्या प्रिय होता है, बच्चों को सबसे पसंद मिठाइयाँ होती है ना। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डू फ्लाइज कम फ्रॉम, यानी कि मक्खियाँ कहाँ से आती है, बताइए। फ्लाइज का रिलेशन किससे है, याद कीजिए लेसन को और इसका जवाब दीजिए कि मक्खियाँ कहाँ से आती है। बनाते हैं इसके आंसर को, देखते हैं। फ्लाइज कम फ्रॉम डर्ट, यानी कि फ्लाइज कहाँ से आती है, फ्लाइज आते हैं गंदगी से, है ना। फ्लाइज कम फ्रॉम डर्ट। तो बच्चों इसे जल्दी से नोट भी करते जाइए। अब बढ़ेंगे हम आगे और देखेंगे हम अपने आगे के सवाल को। Why do we fall ill, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बताइए। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, कब पड़ते हैं, जब हम बाहर का कुछ गंदा भोजन खा लेते हैं, है ना, तब हम क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं और लिखते हैं। We fall ill because flies are sits on food and makes them dirty, यानी कि क्या होता है कि हम बीमार तब पड़ते हैं जब उस पे मक्खियाँ बैठती है हमारे भोजन पर और उसे क्या करती है, उसे गंदा कर देती है। तो वी फॉल इल बिकॉज फ्लाइज आर सीट्स ऑन फूड एंड मेक्स देम डर्टी, यानी कि हम तभी बीमार पड़ते हैं या हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि मक्खियाँ हमारे भोजन पर बैठकर उसे गंदा कर देती है ना बच्चों, हम तभी बीमार पड़ते हैं ना। तो अगर इसे आप नोट कर चुके हैं तो बढ़ते हैं हम आगे। हाउ कैन वी कीप आउट फ्लाइज, अब ये बताइए कि हम मक्खियों को कैसे भगा सकते हैं या हम मक्खियों से कैसे बच सकते हैं, उनसे दूर हम कैसे रह सकते हैं, बताइए। ये मैंने आपको लेसन के दौरान बताया था ना कि मक्खियों का रिलेशन कहाँ रहता है, जहाँ डर्ट होता है वहाँ फ्लाइज होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्लाइज ना हो तो हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं इसके आंसर को। बाय कीप आवर टाउन और विलेज क्लीन, हमें क्या करना होगा, हमें अपने शहर या गांव को साफ रखना होगा, है ना। क्योंकि आपको तो पता है ना कि जहाँ साफ सुथरा जगह होगी वहाँ मक्खियाँ नहीं आती है। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़े और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, आसपास के वातावरण को या हमारे शहर या गांव को साफ रखना होगा। यानी इधर उधर गंदगी नहीं फेंकना होगा, गंदगी हमेशा कहाँ, डस्टबिन में फेंकना होगा, या अपने भोजन को या बाकी सामग्रियों को ढक कर रखना होगा, तभी हम अपने शहर या गांव को क्लीन रख सकते हैं, है ना, और बीमारी से बच सकते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं आगे और क्या बनाना है और आगे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेस। वाई शुड वी कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर आपको पता है, बस क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। वाई शुड वी कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन, यानी कि
हमें अपने विलेज और टाउन को क्लीन क्यों रखना चाहिए? इसका जवाब मैंने आपको प्रीवियस आंसर में भी दिया। तो बताइए मुझे कि क्यों रखना चाहिए हमें अपने विलेज को या टाउन को क्लीन। देखते हैं आपने क्या आंसर लिखा है। आइए आंसर को मिलाते हैं। वी कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन टू कीप आउट ऑफ फ्लाइज, यानी कि हमें अपने शहर या गांव को क्लीन रखना चाहिए ताकि हम फ्लाइज से बच सके, है ना, हम मक्खियों से बच सके। जहाँ साफ़ सुथरा जगह होगी वहाँ क्या होगा, मक्खियाँ नहीं आएगी, और जहाँ डर्ट होगा वहाँ फ्लाइज तो होंगे ही। इसलिए हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए और आसपास को भी साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर के बाद बनाते हैं आगे के एक्सरसाइजेस को। चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो आपको सूटेबल ऑप्शन रहेगा उसे क्या करना है, चूज़ करना है। चिल्ड्रन शुड नॉट ईट दो स्वीट्स ऑन विच, बच्चों को वैसे मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए जिसमें ए फ्लाइज सीट यानी मक्खियाँ बैठती है, बी फ्लाइज डू नॉट सीट जिसमें मक्खियाँ नहीं बैठती है। तो अब जल्दी से बच्चों चूज़ कीजिए कि ए और बी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, हमें कौन सी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तो आइए देखते हैं आंसर को कि कौन सा सही होगा। चिल्ड्रन शुड नॉट ईट दो स्वीट्स ऑन विच फ्लाई सीट, यानी कि जिसमें मक्खियाँ बैठती है उसे हमें वैसी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया, ऑप्शन ए को चूज़ किया, यानी ऑप्शन ए जो था हमारा करेक्ट आंसर है ना। बढ़ते हैं सेकंड पे। व्हेन फ्लाइज सीट ऑन आवर फूड दे मेक आवर फूड, जब मक्खियाँ हमारे भोजन पर बैठती है तो वो हमारे भोजन को क्या बनाती है। नंबर ए में है स्टेल, यानी कि वो सड़ा देती है। नंबर बी में है टेस्टी, वो स्वादिष्ट बना देती है। और नंबर सी में है डर्टी, वो गंदा कर देती है। तो ए बी सी में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप चूज़ कीजिए और बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। जल्दी से चूज़ कीजिए। आइए आंसर देखते हैं। When flies sit on our food, they make our food dirty, यानी कि ए बी सी से हमने थर्ड ऑप्शन सी को चूज़ किया, है ना। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ होगा डर्टी। तो बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। When we eat the dirty food, जब हम गंदा भोजन खाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए we fall ill, हम बीमार पड़ते हैं। बी we do not like it, हम उसे पसंद नहीं करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि गंदा भोजन खाने से क्या होता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से उसे चूज़ कीजिए और लिखिए और मिलाते हैं उसको अपने आंसर से। When we eat the dirty food, we fall ill, यानी कि हम बीमार पड़ते हैं। यहाँ हमने ऑप्शन ए को चूज़ किया और सही आंसर होगा वी फॉल इल, यानी गंदा भोजन खाने से क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं, है ना। तो आइए अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे। वेयर देयर इज़ डर्ट, जहाँ पे गंदगी होगी। ऑप्शन ए पीपल फॉल इल, लोग वहाँ बीमार होंगे। बी देयर आर फ्लाइज, वहाँ पे मक्खियाँ होंगी। तो वेयर देयर इज़ डर्ट क्या होगा इसका सही ऑप्शन, ए या बी। जल्दी से ए और बी में चूज़ कीजिए कि यहाँ सूटेबल कौन सा आंसर होगा और उसे जल्दी से लिखिए। चलिए मिलाते हैं इसके आंसर को। वेयर देयर इज़ डर्ट क्या होगा वहाँ, देयर इज़ फ्लाइज, यानी कि वहाँ मक्खियाँ आएंगी, है ना। जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पर तो फ्लाइज होंगे ही, तो वहाँ क्या होगी, मक्खियाँ होंगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लाइज, है ना। तो अगर आपने इसे बना लिया तो बढ़ते हैं लास्ट वन यानी फिफ्थ नंबर पे। वी कैन कीप आउट फ्लाइज, हम मक्खियों से बच सकते हैं। कैसे,
ऑप्शन ए बाय किलिंग देम, उन्हें मार के। ऑप्शन बी बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन, अपने शहर को साफ सुथरा रख के। तो बताइए कि हम मक्खियों से कैसे बच सकते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन सा सही होगा इसमें? आइए आंसर देखते हैं इसका। वी कैन कीप आउट फ्लाइज बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी हमने चूज किया है, बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन। वी कैन कीप आउट फ्लाइज, यानी कि हम मक्खियों से बच सकते हैं बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन, अपने शहर को साफ रखकर, है ना। तो देखा आपने बच्चों यहाँ कैसे हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ किए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो जब आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके और सही सही बना करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा एक्सरसाइज है। मैच द फॉलोइंग, यानी क्या करना है? मैचिंग करना है, मिलान करना है। क्या देखते हैं, पढ़ते हैं क्या मिलाना है। When we eat the dirty food, यानी कि जब हम गंदा भोजन खाते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है we can keep out flies, यानी मक्खियों से हम कैसे बचते हैं। Where there is dirt, जहाँ पर गंदगी है। Flies make sweets dirty, मक्खियाँ मिठाइयों को गंदा करती है। Children eat sweets more because, बच्चे स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं क्योंकि। इनको मिलाना है इनके सामने लिखे हुए सेंटेंस से। बाय सीटिंग ऑन देम, उन पर बैठकर। दे लाइक स्वीट्स, उन्हें मिठाई पसंद है। वी फॉल इल, हम बीमार पड़ते हैं। बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन, अपने शहर को साफ रख के। देयर आर फ्लाइज, वहाँ मक्खियाँ होती हैं। तो जल्दी से इनको आप सही सेंटेंस के सामने बनाइए, उसे रखिए और देखिए कौन सा सेंटेंस कौन से स्टेटमेंट के सामने आएगा और उसको वहाँ पर लिख करके मैचिंग कीजिए। जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। देखिए अब आंसर को मिलाते हैं। When we eat the dirty food, we fall ill, जब हम गंदा भोजन खाएंगे तो क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे। We can keep out flies by keeping our town clean, हम मक्खियों से बच सकते हैं अपने शहर को साफ रखकर। Where there is dirt, there are flies, जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पर मक्खियाँ होगी। Flies make sweets dirty by sitting on them, मक्खियाँ मिठाइयों को गंदा कर देती है उस पर बैठकर। Children eat sweets more because they like sweets, बच्चे मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसीलिए वो मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। तो देखा आपने बच्चों कैसे सही सेंटेंस अपने स्टेटमेंट के सामने आ गए, है ना। अब हमारा सेंटेंस भी जो है वो सही हो गया। तो मैचिंग के बाद बढ़िए आगे और देखिए आगे क्या बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से जो सही वर्ड है उसको ब्लैंक्स में भरना है। फ्लाइज मेक स्वीट्स डैश डर्टी और क्लीन। फ्लाइज कम फ्रॉम डैश डर्ट और फूड। व्हेन वी ईट डर्टी थिंग्स वी मे फॉल डैश इल और वेल। तो जल्दी से दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है कि इस ब्लैंक्स में होना चाहिए उसे आप चूज़ कीजिए, ब्लैंक्स में भरिए और मुझे बताइए। बनाइए इसे जल्दी से। आइए आंसर देखते हैं। फ्लाइज मेक स्वीट्स डर्टी, फ्लाइज कम फ्रॉम डर्ट, क्या होगा? डर्ट होगा। व्हेन वी ईट डर्टी थिंग्स वी मे फॉल इल, है ना। तो वहाँ क्या होगा? इल होगा, यानी फर्स्ट में डर्टी होगा, सेकेंड में हम क्या भरेंगे? डर्ट भरेंगे, DIRT डर्ट, है ना। और थर्ड में हो जाएगा हमारा इल, यानी कि ILL इल। तो जल्दी से इसे भरिए। भर लिया आपने बच्चों? पहला में डर्टी, सेकेंड में डर्ट और लास्ट वन में इल, ILL इल। तो इसे बनाने के बाद आप इसे ध्यान से
नोट भी करते जाइए और साथ में याद भी रखते जाइए, है ना, ताकि बाद में जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको तुरंत में ध्यान में आएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इसे बनाने के बाद बच्चों बढ़ते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं कि आगे कौन सा एक्सरसाइज है। अब आते हैं हम जम्बल्ड वर्ड्स पे। जम्बल्ड वर्ड्स तो आपको पता है ना, यहाँ जो लेटर्स है हमारे वर्ड में वो क्या है, वो आगे पीछे हैं, उनको अरेंज करके करेक्ट स्पेलिंग बनाना है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ कौन कौन से वर्ड है। आइए पहले देखते हैं। पहला है YTIRD, दूसरा है ISFLE, तीसरा है NECAL और चौथा है CESSWI और लास्टली AAWY। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कौन कौन से वर्ड बनेंगे? जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए, अरेंज कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए। आइए देखते हैं इसके करेक्ट स्पेलिंग्स को। YTIRD क्या बनता है? डटी बनता है। DIRTY डटी। ISFLE ये क्या बनता है? फ्लाइज। FLIES फ्लाइज। NECAL बनता है क्लीन। CLEAN क्लीन। CESSWI क्या बनता है? स्वीट्स बनता है। ASWEETS स्वीट्स। और AAWY बनता है अवे। AWAY अवे। तो देखा आपने कि कैसे मैंने जम्बल वर्ड्स को सॉल्व किया। जल्दी से इसे नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि अब हमारा क्या बचा हुआ है, उसे भी बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए बनाते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू लाइक एंड डू नॉट लाइक, यानी कि यहाँ लिस्ट बनाना है वैसे चीज़ों का जो आप पसंद करते हैं, यानी आई लाइक, और जो नहीं पसंद करते हैं आई डोंट लाइक। तो जो आपको पसंद है उसे हम आई लाइक के नीचे लिखेंगे और जो पसंद नहीं है उसे आई डोंट लाइक के नीचे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ मैंने कोशिश की है आपके अनुसार आंसर देने की, यानी कि आप बच्चों को जो पसंद है वो मैं आई लाइक में लिखूँगी और जो नहीं पसंद है वो मैं आई डोंट लाइक में लिखूँगी। तो इसके अलावे भी अगर आपको कुछ आता होगा लाइक या डोंट लाइक में तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप इसे बनाइए और जल्दी से मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। जल्दी से लिस्टिंग कीजिए उसकी। आइए देखते हैं आंसर को। तो आई लाइक कॉफ़ी। आई डोंट लाइक मिल्क, यानी मुझे कॉफ़ी पसंद है पर दूध पसंद नहीं है। आई लाइक स्वीट्स। आई डोंट लाइक ब्रेड, मुझे मिठाइयाँ पसंद है पर रोटी पसंद नहीं है। आई लाइक बिस्किट्स, मुझे बिस्किट खाना पसंद है पर आई डोंट लाइक राइस, मुझे चावल नहीं पसंद है। आई लाइक एग, मुझे अंडा पसंद है। आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, सब्जियां नहीं पसंद है। आई लाइक चिप्स, मुझे चिप्स खाना पसंद है। आई डोंट लाइक फ्रूट्स, मुझे फल खाना नहीं पसंद है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आई लाइक और आई डोंट लाइक में मैंने लाइक में कुछ वर्ड्स लिखे हैं और डोंट लाइक में कुछ वर्ड्स लिखे हैं। तो बच्चों घर जा कर के लाइक और डोंट लाइक में कुछ और वर्ड्स भी आपको अपने से ऐड करने हैं। जो आपको पसंद है उसको क्या करना है, लाइक के नीचे लिखना है, और जो आपको नहीं पसंद है उसे कहाँ लिखना है, आई डोंट लाइक के नीचे लिखना है। तो बच्चों बनाएंगे ना आप, और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ना कि आपको क्या लाइक है और क्या डोंट लाइक है। मैं भी तो देखूँ आपको और क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है। तो बच्चों घर जा कर के आप इसे बनाएंगे, और एक और टास्क है आपका ये टास्क है कि आप घर जाकर देखेंगे कि कहीं आपके किचन में भी कोई खाना, कोई भोजन, कोई फ्रूट्स या कोई भी चीज़ खुले में तो नहीं रखा हुआ है ना। तो उसे क्या करना है, उसे ढक कर रखना है, नहीं तो क्या होगा, कौन आएगी, जहाँ डर्ट होगा वहाँ पर क्या फिर आएगी, वहाँ आएगी फ्लाइज, है ना। और फ्लाइज हमारे भोजन को गंदा करेगी और उसे खाने पर हम क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में
फिर एक नए टॉपिक और नए लेसन के साथ मैं आपसे मिलूँगी। तब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसे आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और उसे पढ़िए और खेलते रहिए। तो बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।